एक ही गांव में दो गरीब बहनें रहती थी। दोनों ही बहनों में बहुत ही बड़ा फर्क था। बड़ी बहन बहुत अमीर थी और छोटी बहन बहुत गरीब थी। बड़ी बहन की एक सोने चांदी की ज्वेलरी शॉप थी, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन सीजन के मुताबिक अपनी दुकान लगाया करती थी। मैंने नई नई ज्वेलरी ऑर्डर कर दी है, बस 1 से 2 दिन में आ जाएगी। सीजन स्टार्ट होने वाला है। ऐसे सीजन्स में लोगों को अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक होता है। मेरे हिसाब से तो लेटेस्ट डिजाइन ही अच्छे रहेंगे। आराध्या, तुम एक काम करना, जितने भी डिजाइन है मुझे उनकी फाइल भेज देना, जिससे मैं भी एक बार सभी डिजाइन पर अपनी नजर डाल लूं। तुषार इतना कहकर अपना लैपटॉप लेता है और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद आराध्या सभी डिजाइन्स अच्छे से देखकर पूरी फाइल तुषार को सेंड कर देती है। इस बार ज्वेलरी का कलेक्शन इतने प्यारे हैं कि लोगों से रहा ही नहीं जाएगा। वो मेरी शॉप में आकर सारे डिजाइन्स खरीद लेंगे। आराध्या बहुत खुश थी, तो उसकी गरीब बहन बहुत परेशान थी। कुछ पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? नहीं रागिनी, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, क्योंकि मालिक ने अभी मुझे पैसे दिए ही नहीं है। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है तो राखी पर हम कैसे अपनी दुकान चलाएंगे? और आपको तो पता है ना, हमारा सारा काम सीजन के हिसाब से ही चलता है। इस टाइम राखी का त्योहार आ रहा है। हाँ, तुम परेशान मत हो। मैं सीजन शुरू होने से पहले ही कोशिश करूंगा कि सारा सामान लाकर तुम्हें दे दूं। कुछ दिन में ही सीजन की तैयारी शुरू होने वाली थी और यहाँ रागिनी बहुत ज्यादा परेशान थी। पवन एक छोटी सी कंपनी में जॉब करके अपने घर का गुजारा करता था। उसकी तनख्वाह से घर का और दुकान का किराया जाता था। बाकी जो पैसा बचता था उसे दुकान का सामान आया करता था। इधर रागिनी जो भी पैसा कमाती उसे घर के रोजमर्रा के खर्चों में लगा देती। रागिनी बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है। माँ जी, अभी पवन जी को पैसे नहीं मिले हैं। जैसे ही उन्हें पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपकी दवाइयाँ ला दूंगी। अच्छा बहू सुनो, तुमने अपने भाई के लिए और भाभी के लिए राखी और मिठाइयाँ खरीदी या नहीं? अभी तो 1 रुपया भी नहीं है माँ जी। अभी से तैयारी शुरू कर दो। तुम्हारी ननंद भी तो आएगी राखी बांधने, उसे भी तो कुछ देना चाहिए। जी माँ, मैं कोशिश करूंगी कि सारे काम अच्छे से हो जाएं। रागिनी ऐसा कहकर खाना बनाने के लिए चली जाती है। कभी मसाले खत्म तो कभी सब्जी ही नहीं होती। अगर दुकान सही से चल रही होती तो इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। अब मसाले खत्म हो गए हैं। रागिनी खाना बनाने के लिए मसाले उधार लेने राशन की दुकान पर पहुंच जाती है। हाँ बहन, बोलो, क्या क्या चाहिए तुम्हें? लालू भाई, मुझे कुछ मसाले चाहिए। हिसाब में तुम्हारा महीने पर कर दूंगी। अरे बहन, उधारी के लिए मैं ही देखता हूँ क्या तुम्हें? पिछला उधार लिया हुआ तो अभी तक चुकाया ही नहीं। आगे के उधार के बारे में तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हें मिल जाएगा? ऐसा मत कहो भाई साहब। देखो, राखी आने वाली है और घर पर मेरा भाई और मेरी ननंद भी आएंगे। अगर घर में मसाले नहीं होंगे तो उन्हें क्या बनाकर खिलाऊंगी मैं? और मेरा यकीन करो, मैं इस महीने तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगी। लालू उसे राशन देना तो नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे राशन देना पड़ा। जिसके बाद रागिनी राशन लाकर घर के सभी के लिए खाना बनाती है। ये क्या बहू, तूने आज फिर से पीले चावल बना दिए? माँ जी, रात को खाना सही से बना दूंगी। अभी मुझे दुकान पर जाने के लिए देरी हो रही है। रागिनी इतना कहने के बाद घर से निकलकर अपनी दुकान पर पहुंच जाती है। उसकी दुकान की ठीक सामने ही उसकी अमीर बहन की ज्वेलरी की शॉप थी, जहां पर कस्टमरों की लाइन लगी हुई थी। जो भी मेरे पास राखी का सामान है उसे लगा देती हूँ, कम से कम कुछ तो कमाई हो ही जाए। रागिनी बहुत देर तक कस्टमर के आने का इंतजार करती रहती है। जब उसकी दुकान पर कोई नहीं आता तो उसे सभी को आवाज लगाकर बुलाना पड़ता है। आइए आइए, मेरी दुकान से प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राखियां लेकर जाइए। ऐसी प्यारी सुंदर राखियां आपने आज तक कभी भी नहीं देखी होंगी। आइए आइए, अपने कदम मेरी छोटी सी दुकान में बढ़ाइए। रागिनी ऐसे कहकर अपनी दुकान के लिए लोगों को आवाज लगाने लगती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर कुछ कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं। राखी के और डिजाइन है तो दिखाओ जरा। बहन जी, यही सबसे लेटेस्ट डिजाइन है और बेस्ट है। आप इन डिजाइन को ही खरीद लो, बहुत प्यारे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इनमें से 5 राखी दे दो। दिव्या के ऐसे कहने पर रागिनी उसे 5 राखी दे देती है। ये लो बहन, तुम्हारी 5 राखी के 50 रुपए हो गए। 50 रुपए? ये तो बहुत सस्ती है। सामने वाली दुकान में तो बहुत महंगा सामान मिलता है। दिव्या खुशी खुशी राखी लेकर चली जाती है। अपनी दुकान के अंदर से आराध्या ये सब देख रही होती है।
मैं तो भूल ही गई थी कि राखी का सीजन आ रहा है, तो मुझे राखी मंगवा लेनी चाहिए। इसी के चलते दुकान में कस्टमर ज्यादा आएंगे। आराध्या उसी वक्त अपने कंप्यूटर पर नए नए राखी के डिजाइन देखती है, जो डिजाइन बहुत ही खूबसूरत और प्यारे होते हैं और वो गोल्ड और सिल्वर दोनों में अवेलेबल होते हैं। आजकल के लोग जब अपने भाइयों को सोने चांदी की राखी पहनाएंगे तो भाई तो पूरी तरह खुश हो ही जाएंगे। मुझे पता है ऐसी राखियां जल्दी बिक जाएंगी। आराध्या ऐसा कहकर एक फाइल और तैयार करती है, जिसके बाद वो उस फाइल में सारी राखियां ही राखियां बनाकर अपने पति को सेंड कर देती है। उसका पति अगले दिन तक सारी ज्वेलरी और सारी राखियां ऑर्डर कर देता है। अगले ही दिन बहुत सारी राखियां और ज्वेलरी दुकान में आ जाती है। जैसा कि मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही डिजाइन और राखियां और ज्वेलरी आई हैं। अब तो कस्टमर की लाइन ही लग जाएगी। आराध्या की बड़ी सुंदर आलीशान दुकान के आगे रागिनी की दुकान फीकी पड़ जाती है और उसकी दुकान में कोई नहीं आता। वो बस अपनी दुकान में बैठी हुई इंतजार ही देखती रहती है कि कब कोई ग्राहक आए और कब वो अपना कोई सामान बेचे। ऐसे ही धीरे धीरे राखी का दिन आने वाला होता है। दुकान में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। इस बार तो मैं अपने भाई के लिए बहुत महंगी गोल्ड की राखी खरीदूंगी और उसे पहनाऊंगी। आराध्या राखी आने से पहले ही गोल्ड की राखी के लिए ऑर्डर भेज देती है। बहुत जल्द गोल्ड की राखी का ऑर्डर आ जाता है, जिसे देखकर आराध्या बहुत खुश होती है। एक शाम जब वो राखी से पहले अपनी दुकान के अंदर से गोल्ड की राखी लेकर जा ही रही थी तो उसकी नजर रागिनी के ऊपर पड़ी। अरे क्या हुआ, आज तुम बड़ी मायूस नजर आ रही हो। सुबह से अभी तक कोई कस्टमर ही नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी दुकान तो ठीक से चल ही नहीं पाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और अमीर भी हूँ तुमसे। तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो और अपनी दुकान की रिनोवेशन करवा लो। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं खुद से अपनी दुकान चला लूंगी। तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए वो ही काफी है। अगले दिन राखी होती है। रागिनी के पास अपने भाई को बांधने के लिए कोई राखी नहीं थी, जिसके चलते वो अपनी दुकान के सामान में से ही एक अच्छी सी राखी निकाल कर रख लेती है। अभी तो भैया को आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि भैया पहले बड़ी दीदी के यहाँ जाएंगे। रागिनी खुद से इतना बोल ही रही थी कि तभी उसका भाई आकाश राखी बंधवाने उसके पास आता है। अरे बहन, कहाँ हो तुम? भैया भाभी, आप दोनों आए हो। लगता है आप दोनों पहले मेरे पास ही आए हो। पिछली बार देरी होने की वजह से तुम्हारे पास आ ही नहीं पाया था, इसलिए सोचा पहले तुम्हारे पास ही आ जाऊं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलिए मैं आपको राखी बांध देती हूँ। मैंने आपके लिए सेवई भी बनाई है। रागिनी बहुत प्यार से अपने भाई और भाभी के हाथ पर राखी बांध देती है और उन्हें सेवई खिलाती है। अपनी गरीब बहन का ये प्यार देखकर आकाश बहुत खुश होता है। भगवान ने चाहा तो एक न एक दिन तुम बहुत आगे जाओगी। तुम्हारी मेहनत जरूर सफल होगी। भगवान तुम्हें खुश रखे बहन, और ये भाई तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। बस अपने भाई को याद कर लेना। आकाश बहुत प्यार से अपनी बहन से ये सब बोल रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी कहती है, सारा वक्त यहीं पर जाया कर दोगी या फिर अपनी बड़ी बहन के घर भी जाओगे? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। आकाश पूर्वी के साथ अपनी अमीर बहन के घर आता है, जहां उसके स्वागत के लिए फूल बिछाकर रखे होते हैं। साथ में उसके खाने के लिए 56 प्रकार के भोजन बनवाए होते हैं। लेकिन आराध्या आकाश को देखते ही गुस्से से कहती है, भैया ये कौन सा समय है आपके आने का? आपने आने में बहुत देरी कर दी। क्या आप थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? मुझे पता है आप मेरे घर आने से पहले हमारी गरीब बहन के घर गए थे। आपको पता भी है मैंने आपके लिए स्पेशली लाखों की राखी बनवाई है, फिर भी आप उस गरीब के घर चले गए। अरे बड़ी ननंद जी, मैंने तो इनसे बहुत बार समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं समझी। खैर जाने दो। मेरी अमीर बहन, बस इसीलिए पहले मैं अपनी छोटी बहन के घर गया, क्योंकि उस घर में मुझे प्यार, इज्जत, सम्मान सब कुछ मिलता है, और तुम्हारे घर में सिर्फ रईसे के अलावा कुछ नहीं मिलता। आखिर कहना क्या चाहते हो आप? बहन, तुम्हारे भाई को इतनी अमीर राखी की जरूरत नहीं है, और ये 56 प्रकार के भोजन, इनमें से मैं एक भी चीज ठीक से नहीं खा पाऊंगा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक धागे की राखी बनवाती तो ज्यादा सही रहता। इतनी महंगी राखी मैं अपनी कलाई पर कभी नहीं बनवा सकता। अगर तुम्हारे पास रेशम के धागे की मामूली सी राखी हो तो मुझे बांध दो, वरना। आकाश 1 मिनट में अपनी अमीर बहन की अमीरी उसके सर से उतार देता है, जिसके चलते आराध्या को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ करना भैया, मैंने राखी के त्योहार को भी अमीरी और गरीबी में तोल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर आराध्या आकाश की कलाई पर रेशम के धागे की राखी बांधकर उसके साथ राखी के त्योहार को मनाती है, जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन की मदद भी करती है। वो उसकी दुकान को थोड़ा और अच्छा बनवा देती है, जिससे उसकी दुकान में कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं।
ऐसे ही धीरे धीरे गरीब बहन की परेशानी खत्म हो जाती है और दोनों बहनें सुखी रहने लगती हैं।